चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अमेरिका ने हूती विद्रोहियों के एक और ठिकाने पर किया हमला। खबर सामने आई है, अमेरिका ने यमन में हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले एक और स्थान पर हमला किया है। अमेरिका के 2 अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यमन की राजधानी सना में एसोसिएटेड प्रेस के पत्रकारों ने तेज धमाके की आवाज सुनी। एक अधिकारी ने बताया कि इससे पहले शुक्रवार को अमेरिका और ब्रिटेन ने हूती विद्रोहियों के इस्तेमाल वाले स्थानों को निशाना बनाया था। इसमें 28 स्थानों में 60 ठिकानों पर हमला किया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को चेतावनी दी थी कि हूती विद्रोहियों और हमलों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। लालू की पार्टी के विधायक के बिगड़े बोल, भगवान राम को बता दिया काल्पनिक। पूरे देश में 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन इन सब के बीच राम मंदिर को लेकर सियासी बयानबाजी भी जारी है। लगातार विवादित बयान दिए जा रहे हैं। इस बीच डिहरी से आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने बिगड़े बोल बोले हैं। बता दें कि आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह एक कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन में पहुंचे थे और वहां बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। वहीं इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग में हो रही देरी के सवालों को वो टालते हुए नजर आए। विधायक फतेह बहादुर सिंह ने कहा कि बाबरी मस्जिद को गिरने के बाद अयोध्या में राम मंदिर के अवशेष नहीं मिले। इस बात की पुष्टि सुप्रीम कोर्ट भी करती है। उन्होंने आगे कहा कि बाबरी मस्जिद ध्वस्त होने के बाद अयोध्या में सम्राट अशोक और गौतम बुद्ध का अवशेष मिले हैं, न कि भगवान राम के। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। रूस की बड़ी धमकी, यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकते हैं पुतिन। खबर सामने आई है, यूक्रेन पर पुतिन की सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है। तो वहीं सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि पुतिन के सबसे बड़े सहयोगी मेदवेदेव ने यूक्रेन को न्यूक्लियर धमकी दी है, यानी रूस कभी भी यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है। यूक्रेन के लिए धमकी काफी घातक साबित हो सकती है और उसे रूस के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है। फिलहाल आपको बता दें कि रूस ने यूक्रेन पर भीषण मिसाइल हमला किया है, जिसके बाद से पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट का ऐलान हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। रामलला के दर्शन कराने वाली आस्था स्पेशल ट्रेन की होगी खास निगरानी। रेलवे बोर्ड ने की है खास तैयारी। आपको बता दें, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश भर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे। इसे ध्यान में रखकर देश के सभी जोनल रेलवे क्षेत्र से ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसका नाम आस्था स्पेशल ट्रेन रखा गया है। रेलवे ने आस्था स्पेशल ट्रेन की पूरी निगरानी का जिम्मा रेलवे सुरक्षा बल एवं राजकीय रेल थाने की पुलिस को दिया है। आस्था स्पेशल ट्रेन की निगरानी सीसीटीवी से होगी। इसके लिए आरपीएफ और जीआरपी की ड्यूटी बढ़ाने का निर्देश भी दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। भारत के लिए हीरा है लाल सागर, अमेरिका के इस फैसले से बढ़ी टेंशन, दुनिया के लिए अलर्ट। खबर सामने आई है, अक्टूबर में इजराइल हमास युद्ध होने के बाद लाल सागर में मार ढोने वाले जहाजों पर भी हमला शुरू हो गया है। हमास को समर्थन देने के लिए हूती विद्रोहियों ने उन जहाजों को निशाना बनाया है जो मिस्र के स्वेज नहर के रास्ते या उससे होकर यमन से गुजर रहे हैं। अब अमेरिका ने इसका जवाब देते हुए पिछले 2 दिनों में ब्रिटेन के साथ मिलकर यमन में हूती विद्रोहियों के कई ठिकानों को तबाह किया है, जिसके बाद हूतियों ने फिर से हमले की धमकी दी है। आपको बता दें, भारत समेत कई देश इस रास्ते से कच्चे तेल से लेकर कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, खाने पीने और अन्य चीज़ों का आयात निर्यात करते हैं। अगर कोई नए रास्ते से निर्यात करना पड़ा या शिपमेंट रोकी जाती है तो भारत समेत पूरी दुनिया में महंगाई और बढ़ जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। स्वच्छता रैंकिंग में दिल्ली के 90वें स्थान पर आने को शर्मनाक बताते हुए भाजपा ने केजरीवाल पर बोला हमला। खबर सामने आई है, भाजपा ने स्वच्छता रैंकिंग में दिल्ली के 90वें स्थान पर आने को शर्मनाक बताते हुए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप पर निशाना साधते हुए कहा कि यह शर्मनाक है कि केजरीवाल ने एमएससीडी में अपने कार्यकाल के दौरान दिल्ली को पेरिस बनाने का वादा किया था, पर आज स्वच्छता रैंकिंग में दिल्ली 90वें स्थान पर है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हेमा मालिनी देंगी स्पेशल परफॉर्मेंस, नृत्य नाटिका प्रस्तुत करती आएंगी नजर। आपको बता दें, पूरा देश राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का इंतजार कर रहा है। यह कार्यक्रम बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है। ऐसे में राजनेताओं के साथ साथ बॉलीवुड के कई सितारे भी अयोध्या में नजर आएंगे। हेमा मालिनी भी रामलला के दर्शन के लिए पहली बार अयोध्या जाएंगी। इस दौरान वो न सिर्फ आशीर्वाद लेंगी बल्कि नृत्य नाटिका भी प्रस्तुत
करेंगी। हेमा मालिनी ने वीडियो शेयर कर लिखा, मैं पहली बार अयोध्या जा रही हूँ, वो भी उस वक्त जब रामलला की मूर्ति का उद्घाटन हो रहा है। इस वीडियो में हेमा ने बताया कि वो 17 जनवरी को अयोध्या जा रही हैं। इस दौरान वो अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंचेंगी और शानदार नृत्य नाटिका परफॉर्मेंस देंगी। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। ईरान ने किए इराक और सीरिया में हमले, इजराइल के जासूसी हेडक्वार्टर को बनाया निशाना। खबर सामने आई है, ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया है कि उन्होंने इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में स्थित इजराइल के जासूसी हेडक्वार्टर पर हमला किया। राइटर्स के मुताबिक स्टेट मीडिया ने सोमवार देर रात यह जानकारी दी। वहीं एलीट फोर्स ने कहा कि उन्होंने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ सीरिया में भी हमला किया। ये हमले ऐसे समय में किए गए जब 7 अक्टूबर से शुरू हुआ इजराइल हमास संघर्ष मध्य पूर्व एशिया में फैलता जा रहा है। लेबनान, सीरिया, इराक और यमन में ईरान के सहयोगी इस संघर्ष में शामिल हो रहे हैं। गार्ड्स ने बयान में कहा, हम अपने देश को आश्वस्त करते हैं कि गार्ड्स का आक्रामक अभियान शहीदों के खून की आखिरी बूंदों का बदला लेने तक जारी रहेगा। गार्ड्स ने दावा किया कि उन्होंने सीरिया के कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और इस्लामिक स्टेट सहित ईरान में आतंकवादी अभियानों के जिम्मेदार आतंकवादियों को नष्ट कर दिया। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। भारत के साथ बढ़ते विवाद के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू का बयान, कह दी है बड़ी बात। खबर निकलकर सामने आई है, भारत मालदीव के बीच लगातार बढ़ रहे विवाद के कारण मालदीव का प्यार चीन के लिए लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू का बयान लगातार चर्चा में है। जानकारी के लिए बता दें कि नवंबर में अपने इंडिया आउट अभियान मंच पर जीत हासिल करने के बाद पदभार संभालने वाले मोइज्जू ने कहा कि चीन हमारे सबसे करीबी सहयोगियों और विकास भागीदारों में से एक बना हुआ है। नई दिल्ली के विशाल प्रभाव को संप्रभुता के लिए खतरा बताते हुए मोइज्जू की सरकार ने बीजिंग के भारी ऋणी होने के बावजूद चीनी निवेशकों के लिए अवसरों की बात करते हुए स्थानीय स्तर पर स्थित दर्जनों भारतीय सैन्य कर्मियों को छोड़ने के लिए कहा है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अधूरे राम मंदिर उद्घाटन का विपक्ष ने किया विरोध, क्या बोले आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी। खबर निकलकर सामने आई है, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भव्य बनाने की तैयारी चल रही है। 22 जनवरी को रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में पीएम मोदी का अनुष्ठान सफल होने की कामना की गई। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने यज्ञ में आहुति दी। आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने कहा कि राम का निमंत्रण है, किसी व्यक्ति का नहीं। उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस समेत राजनीतिक पार्टियों के शामिल नहीं होने को दुर्भाग्य बताया। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकिन से की बात, समुद्री सुरक्षा सहित अन्य मुद्दों पर हुई चर्चा। खबर सामने आई है, भारत के साथ साथ दुनिया भर में समुद्री सुरक्षा चिंता का एक बड़ा विषय है। इस लिहाज से विदेश मंत्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री से बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने लाल सागर क्षेत्र पर विस्तार से चर्चा की है। चर्चा के दौरान समुद्री सुरक्षा के साथ साथ गाजा की परिस्थितियों पर भी बात की गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को ट्वीट कर बातचीत की जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मैंने आज शाम अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकिन के साथ चर्चा की है। हमने समुद्री सुरक्षा चुनौतियों पर बात की। लाल सागर पर अधिक जोर दिया गया। मैंने गाजा सहित पश्चिमी एशियाई देशों के बीच जारी अमेरिकी नीतियों की सराहना की। रूस यूक्रेन में जारी संघर्ष पर भी हमने अपने विचार प्रस्तुत किए। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हेमा मालिनी देंगी स्पेशल परफॉर्मेंस, नृत्य नाटिका प्रस्तुत करती आएंगी नजर। आपको बता दें, पूरा देश राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का इंतजार कर रहा है। यह कार्यक्रम बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है। ऐसे में राजनेताओं के साथ साथ बॉलीवुड के कई सितारे भी अयोध्या में नजर आएंगे। हेमा मालिनी भी रामलला के दर्शन के लिए पहली बार अयोध्या जाएंगी। इस दौरान वो न सिर्फ आशीर्वाद लेंगी बल्कि नृत्य नाटिका भी प्रस्तुत करेंगी। हेमा मालिनी ने वीडियो शेयर कर लिखा, मैं पहली बार अयोध्या जा रही हूँ, वो भी उस वक्त जब रामलला की मूर्ति का उद्घाटन हो रहा है। इस वीडियो में हेमा ने बताया कि वो 17 जनवरी को अयोध्या जा रही हैं। इस दौरान वो अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंचेंगी और शानदार नृत्य नाटिका परफॉर्मेंस देंगी। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। भारत के लिए हीरा है लाल सागर, अमेरिका के इस फैसले से बढ़ी टेंशन, दुनिया के लिए अलर्ट। खबर सामने आई है, अक्टूबर में इजराइल हमास युद्ध होने के बाद लाल सागर में मार ढोने वाले जहाज़ों पर भी हमला शुरू हो गया है। हमास को समर्थन देने के लिए हूती विद्रोहियों ने उन जहाज़ों को निशाना बनाया है जो मिस्र के स्वेज नहर के रास्ते या उससे होकर यमन से गुजर रहे हैं। अब अमेरिका ने इसका जवाब देते हुए पिछले 2 दिनों में ब्रिटेन के साथ मिलकर यमन में हूती विद्रोहियों के कई ठिकानों को तबाह किया
किया है, जिसके बाद हूथियों ने फिर से हमले की धमकी दी है। आपको बता दें, भारत समेत कई देश इस रास्ते से कच्चे तेल से लेकर कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, खाने पीने और अन्य चीज़ों का आयात निर्यात करते हैं। अगर कोई नए रास्ते से निर्यात करना पड़ा या शिपमेंट रोकी जाती है तो भारत समेत पूरी दुनिया में महंगाई और बढ़ जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। लालू की पार्टी के विधायक के बिगड़े बोल, भगवान राम को बता दिया काल्पनिक। पूरे देश में 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन इन सब के बीच राम मंदिर को लेकर सियासी बयानबाजी भी जारी है। लगातार विवादित बयान दिए जा रहे हैं। इस बीच डिहरी से आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने बिगड़े बोल बोले हैं। बता दें कि आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह एक कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन में पहुंचे थे और वहां बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। वहीं इंडिया गठबंधन में सीट से